ये देखें जनाब, रमज़ान में प्याज़ों के रेट अभी ये बताएंगे मुझे डॉक्टर कबीर कि कितने कितने एकड़ वाले अरबपति हो गए हैं। 20 से 30 लाख एक एकड़ से कमाया जा रहा है इस प्याज के सारे धंधे में। ये क्या चक्कर है? अफान, मैं तो मेलसी में गांव का रहने वाला हूँ। अक्सर ये डिस्कशन होती है। वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना कि 20 से 30 लाख एक एकड़ में से कोई किसान कमा रहा हो। और मुस्तफ़ा भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे इस पे कि ये हो क्यों रहा है। ये कैसे हो गया? ये हुआ यूँ है कि कुछ लोगों ने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है कि वो पनीरी अर्ली उगा सकते हैं। अपने इधर जो पहले सिंध से आती थी वो यहीं पे उगा रहे हैं और बड़ी वो स्किल यूज़ करके उससे वो अर्ली प्याज ले रहे हैं। और उन्होंने जो है ना टारगेट किया हुआ है माह रमज़ान के इस बरकत महीने को, और अच्छी यील्ड भी ले रहे हैं, हाई डेंसिटी लगा के साथ इसमें जो है इसमें पैदावार अच्छी लेके। और तो सिंध में प्याज नहीं उगा इस दफ़ा? जो मैंने इनकी डिस्कशन से सुना कि सिंध के अंदर जो फ्लड की वजह से वो ज़मीन में ऐसी तब्दीली आ गई है कि वो पनीरी और प्याज वहाँ पे, क्योंकि पनीरी जो थी वो काश्त करते हैं तो वो होती नहीं है। तो जो लोग इधर के कर गए वो कहते हैं ना, पंजाब की धरती सोना उगले। तो मैं समझता हूँ, मैं जब गाँव जाता हूँ तो उनकी स्टोरियाँ सुन के मुझे यही लगता है। बाकी ये रमज़ान में फिर ये इतना महंगाई क्यों आ गई ना, ये एकदम ये सारा? असल में हुआ यूँ है कि प्याज की पनीरी सिंध से आती है और सोर्स है सिंध। वहाँ पे एरिया ज़मीनें ख़राब हुई हैं। एक तो वहाँ पे पनीरी का एरिया कम हो गया, तो इस वजह से पनीरी काफ़ी महंगी हो गई है और काफ़ी लोगों की अप्रोच में नहीं रही। जहाँ कम लोगों ने लगाई है और कुछ की फिर डैमेज भी हो गई क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी था और उसकी वजह से उसकी जड़ें सही नहीं बनी थी। कुछ कम लोगों की कामयाब हुई है, जिसकी वजह से प्याज की जो है आमदन जो है कम है, प्रोडक्शन ओवरऑल, और खपत जो है माह रमज़ान में डबल हो जाती है। फिर इसमें जो है हुकूमती नाअहली भी है कि इसमें रेट को कंट्रोल करना चाहिए उनको, ताकि जो है वो इस बरकत वाले महीने में लोग जो है सारे। तो इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी का भी कोई अमल दखल है? मेरे ख्याल में जब मैंने ये देखा किसानों की जो फसलों का जो रेट है बाज़ वक़्त ऑटो पे चल पड़ता है, तो वो कंट्रोल इसलिए नहीं होता कि शॉर्टेज होती है। अभी वो बैंगन का भी रेट कह रहे हैं कि वो मेरे ख्याल में, और गोभी का भी, वो भी इस वक्त तारीखी रेट चल रहा है। शायद इस तरह का कभी तो इससे गरीब तो मर जाएगा ना। मतलब किसान तो कमा लेगा, हम लोग कहते हैं किसान गरीब है, वो तो चले कमा रहा है। एक एकड़ से अगर 25-30 लाख कमा रहा है तो फिर इन दी एंड जो एंड यूज़र है वो तो गया। जी बिल्कुल, एंड यूज़र तो आप में पब्लिक है ना, वो तो गए। हाँ बस भाईजान, ये मुझे याद है कभी कॉटन बड़ी होती थी हमारे पास, वो कॉटन मेलसी से चली गई। अब हम ये कहते हैं कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि एरियाज स्पेसिफाई करें कि यहाँ पे कॉटन होनी चाहिए इस रीजन में, इस रीजन के अंदर जो है वो क्या कास्ट होना चाहिए। तो भाईजान अक्सर बात करते हैं। हाँ, जोनिंग ज़रूरी है। जोनिंग क्राफ्ट के लिए जोनिंग ज़रूरी है ताकि वहाँ पे पेस्ट मैनेज हो, वहाँ पे जो है वो पेस्ट डिवेल्प ना हो कि मुख्तलिफ क्राफ्ट्स हैं लगी हुई हैं इकट्ठी और एक पे हो रही है स्प्रे वगैरह, दूसरी जो है वो छोड़ रहे हैं, वहाँ पे पेस्ट डिवेल्प हो रहा है, उसको भी ख़राब कर रहा है। जैसे कपास मेलसी में अब ख़राब हो गई है कि मेज़ लग रही है, मेज़ के अंदर जो है थोड़ी थोड़ी काटन लगी होती है, वो सारा पेस्ट उठ के मेज़ से जो है वो काटन को ख़राब करते हैं। इस तरह काटन फेल हो रही है। तो इस तरह जोनिंग ना होने की वजह से ये ओवरऑल जो है वो हमारी नाकामी हो रही है मुख्तलिफ क्राफ्ट में। और एग्री हुकूमती नाअहली क्या है इसका? ये जोनिंग करनी चाहिए, उन्हें जोनिंग करें ताकि पाबंद करें कि इस एरिया में काटन लगेगी। तो अब ये प्याज के मैटर में जो है ये हुकूमती नाअहली क्या है? इसमें ये देखें भाईजान, सीधी सीधी बात है कि जहाँ एक पाकिस्तान की ज़रूरत है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख एकड़ पे प्याज काश्त होना चाहिए था, अब वो कितने पे हो रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 एकड़ पे। और एक चीज़ होनी चाहिए थी 25,000 एकड़ पे, वो हो रही है 10 लाख एकड़ पे। तो क्या होता है, कोई चीज़ रुल रही है, जैसे मक्की रुल रही है किसान की, और प्याज मेरे ख्याल में ये तो हर इंसान की, वो कहते हैं ना पहले टमाटर महंगा हुआ था, टमाटर खाना छोड़ दें, अब प्याज तो खाना छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो पहले तो अराइयों के बारे में मशहूर था, प्याज खाते हैं, तो कौम उसके बगैर चलती नहीं है। अराइयम से बचना ही नहीं। हाँ ऐसे ही है। सो यही है, जैसे गवर्नमेंट ने मेन क्राफ्ट में गंदम वगैरह के टारगेट रखे होते हैं, इस तरह अनियन का भी टारगेट रखें, एक मिनिमम टारगेट जो है वो अचीव करें ताकि रेट कंट्रोल रहे, क्योंकि ये कमोडिटी हर साल हिट हो रही है और इसमें जो है वो एंड यूज़र जो है उसको नुकसान हो रहा है। अभी कुछ लोग रोक लेते हैं, जब शॉर्टेज आती है फिर इसको आउट कर देते हैं। प्याज बड़ा भी होता है, वहाँ से ज़ख़ीरा बेजती सैलाब भी फैक्टर रहा है। सैलाब अंदरून से इनका जो कहते हैं प्रोडक्शन कम हुई है, तो उसका बेनिफिट पंजाब के उन किसानों को हो रहा है। कितना कमा लिया ना, कितना कमा लिया? मैथ्स 2-3 मेरे नेबर्स हैं जो गांव में, तो जहाँ से हम डिस्कशन पे आए, तो माशाल्लाह ज़िंदगी में शायद उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना पैसा वो करोड़ों में कमा गए। करोड़ों में कमा गए। करोड़ों में माशाल्लाह, करोड़ों में प्याज हम चाहते हैं उनकी अल्लाह नसीब करे
और लेकिन हुकूमत को पॉलिसियों पे आना चाहिए कि कहाँ और कितने एरिया पे कितनी चीज़ काश्त होनी चाहिए ताकि हम सेल्फ सफिशेंट हो जाए। चलें जी। हाँ मैं उस दिन दुबई में था ना, तो उसमें लिखा हुआ था ये पाकिस्तानी प्याज है, ये इंडियन प्याज है। वो जदीद सिस्टम आपको पता है, सुपर स्टोर के अंदर हर चीज़ मिलती है। तो मैं कंपेयर कर रहा था कि पाकिस्तानी रेट और इंडियन रेट फ़र्क था? और पाकिस्तानी प्याज का रेट वहाँ ज़्यादा बेहतर था। वो कहते हैं ज़्यादा जूसी प्याज है। अच्छा। दैट्स ग्रेट। हाँ, तो इस तरह जैसे लोकल लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका है कि हम प्याज की नई किस्म जैसे वाइट अनियन है ग्रो करें, और इसकी बाहर बड़ी डिमांड है, इसको हम ग्रो करके बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रिए बाला कमा सकते हैं। बजाय हम ऐसी क्रॉप्स का काश्त करें जो एक्सेस में हो और हमारे जो कम इसको एक्सपोर्ट से पैसा आए, तो अनियन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी क्रॉप है। हमारे यहाँ ज़मीनों को मतलब फिट भी है उसके लिए, और काफ़ी प्रोडक्शन भी बेहतर है। 700 मन, 600 मन, 800 मन, और रेट आप देख लें 6,000 रुपये मन। तो ये तो 60-70 लाख पे जा रहा है। आप जब हाइब्रिड है तो ये हम कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है 24-24 लाख करके लोगों ने 4-4 करोड़ रुपया कमाया है और प्राडोज पे फिर रहे हैं। कमाई से नहीं है, लेकिन ये सर्किट स्ट्रांग होना चाहिए था। शॉर्टेज की वजह से ही हुआ है, और सिंध में गरीब किसान बेचारा पिस गया क्योंकि वहाँ पनीरी उगी नहीं। तो ये सारा शॉर्टफॉल है जो अभी खबरों में आपने शुरू में देखे। अफान, आपकी वीडियो देख के सारे किसान कहीं प्याज पे ना आ जाएं। जो बेचारे रेगुलर काश्त करने वाले हैं वो रुल जाएंगे फिर इसमें। लेकिन काश्त होनी चाहिए और वो पॉलिसी के तहत आनी चाहिए, तो वो अगली दफ़ा आपकी वीडियो का इफेक्ट पड़े और प्याज हर जगह कामन से कॉमन हो जाए। चलिए, अच्छी बात है, गरीब किसान अमीर हो जाएगा, अच्छा, प्राडो ले लेगा वो भी। इसमें एक जो मैंने देखा है कि लोकली सीड प्रोडक्शन में भी बड़ा इसमें बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। हमारा जो सीड है चंद नॉन हाइब्रिड हैं जिनकी प्रोडक्शन कम है, तो हमें हाइब्रिड सीड की तरफ आना चाहिए जो उससे में फिट हो और हमारी डबल प्रोडक्शन हो सकती है। क्योंकि देसी प्याज जो है आमतौर पे उसकी प्रोडक्शन 300 मन होती है और हाइब्रिड की 600 मन। हमारे पास गर्मियों की ऐसी वैरायटियाँ नहीं हैं जो यानी कि उस टाइम में फिट हो और हमारी डबल प्रोडक्शन हो, तो ये भी उसी एरिया पे ग्रो करके हम जो है कवर कर सकते हैं इसकी प्रोडक्शन।